देखिए, हॉलीवुड की वजह से लॉस एंजलिस को पूरी दुनिया जानती है। ये वो शहर है जिसकी चमक पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करती है। बड़े बड़े सितारों और अरबपतियों के आलीशान और महंगे घर इसी शहर में मौजूद हैं। किसने सोचा था कि ग्लैमर और धन दौलत की वजह से चमकता हुआ ये शहर चंद दिनों में तबाह हो जाएगा। तस्वीरें ऐसी निकल कर आएंगी कि लोग दहल जाएं। हॉलीवुड में बनी सुपर हीरोज की फिल्में दुनिया भर में पसंद की जाती हैं, मगर इस बार संकट ऐसा आया है कि हजारों लोग मिलकर भी उसे रोक नहीं पा रहे। जिन सितारों की दुनिया दीवानी है, उनमें से कई आग की वजह से बेघर हो चुके हैं। अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि करीब 21 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति अब तक जलकर खाक हो चुकी है। रिपोर्ट देखिए। कल तक जहां रौनक थी, खूबसूरत नजारे थे, उसी लॉस एंजलिस में तबाही की ये डरावनी तस्वीरें हैं। कैलिफोर्निया के जंगलों से फैली आग ने लॉस एंजलिस में ऐसी भयानक तबाही मचाई कि कई इलाके खंडर में तब्दील हो गए। हर तरफ वीराना है, क्योंकि 2 लाख से ज्यादा लोगों को विस्थापित होना पड़ा। लाखों लोग अलर्ट पर हैं, पता नहीं कब अपना घर छोड़ना पड़े। कल तक जो आलीशान मकानों में रहते थे, आज शेल्टर में रहने के लिए मजबूर हैं। जो इलाका अपनी संपन्नता के लिए दुनिया भर में मशहूर है, वहां 7 दिनों की आग ने 21 लाख करोड़ की संपत्ति को स्वाह कर दिया। यह रकम भारत के 3 साल के डिफेंस बजट के बराबर है। आग का कहर जिन पर टूटा है, उनमें आम लोग ही नहीं बल्कि खास लोग भी शामिल हैं। हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी कई हस्तियों के घर भी इस आग में जलकर खाक हो गए। इस बेकाबू आग ने हॉलीवुड हिल्स को भी अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत यह है कि अभी तक हॉलीवुड का बोर्ड आग की चपेट से दूर है, जो दुनिया भर में अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री की पहचान माना जाता है। लॉस एंजलिस के करीब 7 इलाकों में ये आग सबसे बुरी तरीके से फैली है। 7 जनवरी की दोपहर लॉस एंजलिस में इस आग की शुरुआत समंदर किनारे बने आलीशान घरों से हुई और पहले ही दिन पैलिसेड्स में 5300 घर जलकर खाक हो गए। अगले दिन लॉस एंजलिस के पूर्व की तरफ ईटन के पेडेसिना और अल्टडीना में आग लगी और 7000 घर जलकर खाक हो गए। 8 जनवरी को ही एंटीलोप वैली में आग लगी। यहां आग ने 348 एकड़ का पूरा इलाका अपनी चपेट में ले लिया, जो जलकर खाक हो गया। इसके बाद कैलिफोर्निया के उत्तर में सैन फर्नांडो के करीब चौथी आग भड़की। सैन फर्नांडो के बाद केनेथ इलाके में अचानक आग लगी और 960 एकड़ का इलाका चपेट में आ गया। इसके बाद बारी आई हॉलीवुड हिल्स की। आग ने यहां हॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गजों के आलीशान घरों को मटिया मेट करके रख दिया। यहां भी 7000 स्ट्रक्चर पूरी तरह से जल गए। लॉस एंजलिस के उत्तर में सैन फर्नांडो के करीब ईस्ट इलाके में 7वीं आग लगी और बड़े इलाके को खाक कर दिया। इस आग में सिर्फ संपत्ति का ही नुकसान नहीं हुआ, बल्कि लोगों को जान भी गंवानी पड़ी। 8 मौतें पैलिसेड्स फायर की वजह से हुई हैं। 16 लोगों को इस फायर की वजह से जान गंवानी पड़ी। बताया जा रहा है कि ये लोग वो थे जो कि मजबूरी में घर नहीं छोड़ना चाहते थे और अपने घर को बचाते हुए उनकी मौत हो गई। कुछ लोगों ने पालतू जानवरों को अकेला छोड़ना गवारा नहीं समझा और जान गंवा दी। जब इंसान की जान ही खतरे में है, तो पालतू जानवरों पर क्या गुजर रही होगी समझा जा सकता है। लेकिन फिर भी लोग अपने पेट्स को बचाते नजर आए, उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाते नजर आए। अमेरिका में अब इस बात पर मंथन हो रहा है कि इतनी भयानक आग लगी क्यों। कुछ जानकार मान रहे हैं कि इलाके में बढ़ती गर्मी, लंबे समय तक सूखा और शुष्क वायुमंडल की वजह से कैलिफोर्निया में आग लगी। मुमकिन है कि किसी ने जंगल में कैंपिंग के दौरान आग लगाई और वहां से चिंगारी जंगल में आग बनकर फैल गई। मगर लॉस एंजलिस और उसके आसपास बहने वाली सांता एना हवा की इस आग को भड़काने और फैलाने में बड़ी भूमिका रही है। मगर अब सवाल ये भी है कि इस आग पर काबू पाना क्यों मुश्किल हो रहा है। होती बेसिकली वो बहुत एक हाई रिस्क होता है। रीजन क्या है
जो भी हमारी प्लेन्स की फायर होती है, वहां पे इजिली हम अप्रोच कर सकते हैं, फायर टेंडर मूवमेंट कर सकता है, ये इजिली हम फायर को हम टारगेट कर सकते हैं। बट जो भी हिल्स की या फॉरेस्ट की फायर होती है, प्रॉपरली वहां पे एक फ्यूल मिलता है अच्छी क्वांटिटी में, प्लस ऑक्सीजन साथ मिलती है अपना, और जो भी फायर टेंडर होता है वो इजिली वहां पहुंच नहीं पाते अपना, जिसके चलते फायर एक बड़ा रूप ले लेती है अपना। और इसमें सिर्फ एक ही अप्रोच है, बाय एयर। जिस तरह की मैंने अभी मीडिया के माध्यम से देखा, वहाँ पे अभी जो फायर लगी है वहाँ पे, तो ऑलमोस्ट हवाई जहाज के थ्रू, जहाज के थ्रू वो उसके ऊपर पानी डाला जा रहा है अपना, कूलिंग मेथड से अपना। बट वो भी एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि फायर बहुत बड़ी है और एक छोटी सी मात्रा है पानी की जिसको हम डाल रहे हैं यहाँ पे। बट इसके लिए क्या है, कट ऑफ फ्यूल, उसका एक बड़ा प्रोसेस है, क्या है कि जहां भी फायर बढ़ती जा रही है आगे, उसको हमको फ्यूल को कट करना पड़ेगा अपना। बट वो भी एक छोटा चैलेंज नहीं है, बहुत बड़ा चैलेंज है अपना, कि इतने बड़ी हमें जो फायर हुई है अपना, उतने बड़े ईंधन को हटाना, या उस इतनी बड़ी फायर के ऊपर पानी के अरेंज करना, वो बड़े। हाँ, इंडिया में देखा होगा पहाड़ों की जो फायर होती है, वहां पे बहुत बड़े चैलेंजेस आते हैं अपना, कि रीजन क्या, वहां कोई भी फायर टेंडर मूवमेंट हो नहीं पाता अपना, इसलिए जो फायर फाइटर वो पहुंच नहीं पाते उस फायर के ऊपर अपना। और सही से क्या है कि वो फायर टारगेट हो भी नहीं पाती थी। अभी सपोज जहां फायर लगी है, अभी बाय एयर वहां उसको बुझाया जा रहा है, बट वो टारगेट सही नहीं बैठ रहा है, कहाँ जा रहा है, कितना पानी चाहिए, कहाँ चाहिए, वो प्रॉपर एक टारगेट नहीं हो पा रहा है। तो इसमें चैलेंजेस तो हैं, बट फिर भी ये कि जो भी हो सकता है, कुछ टाइम लगेगा इसको अपना कंट्रोल करने में। लॉस एंजलिस में लगी आग को बुझाने की कोशिश दिन रात हो रही है। माना जा रहा है कि अगर हवा की रफ्तार कम होती है तो 2 से 3 दिनों में इस पर काबू पाया जा सकता है। पर इस आग ने जिस तरह से पूरे इलाके को तबाह कर दिया है, उससे उबरना आसान नहीं है। जो आग पल दो पल में लगी, उसके सही मायनों में बुझते बुझते जमाना लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।